फिक्र के साहिबान वाला हूँ, मैं गजल की जुबान वाला हूँ और हर्फ पहचान बन गया उसकी, मैं उसी खानदान वाला हूँ। हाज़रीन, इस वक्त एक तहतुल लफ्ज़ का एक ऐसा नौजवान अलबेले लबो लहजे का शायर, जिस वक्त वो महफिल मुशायरा में हाजिर होते हैं तो एक कोराम मच जाता है। इस वक्त मैं जनाब मसूद मलिक को आवाज दूंगा कि ना रहा चांद सितारों का मैं मोहताज कभी, अपनी मेहनत के सदा मैंने उजाले देखे, और तबसरा उसने लकीरों का वहीं छोड़ दिया जब नजूमी ने मेरे हाथ के छाले देखे। आइए इस वक्त जनाब मसूद मलिक माइक पर आपकी भरपूर तालियों में आपके रूबरू। हाँ भैया, मौजूद सामीन किराम, सबसे पहले तो मैं खानवादा मरहूम इमामुद्दीन की जानिब से आए हुए तमाम ही मौजूद शोराए किराम और सामीन का इस्तकबाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। एक चार मिसरे से अपनी बात का आगाज़ करता हूँ। जो लोग हमें गद्दार वतन कह के ये मुल्क को छोड़ जाने की धमकियाँ देते हैं, उनके हवाले आप तमाम ही लोगों की तवज्जुह से एक चार मिसरा पेश कर रहा हूँ। मतलब होगा कि डरते नहीं है हम तो किसी बदजुबान से। क्या कहना? डरते नहीं है हम तो किसी बदजुबान से, इस गुलसिता में आज भी रहते हैं शान से। डरते नहीं हैं हम तो किसी बदजुबान से, इस गुलसिता में आज भी रहते हैं शान से। आए हो तुम तो खुद ही कराची से भागकर, आए हो तुम तो खुद ही कराची से भागकर, तुम क्या हमें निकालोगे हिंदुस्तान से। आए हो तुम तो खुद ही कराची से भागकर, तुम क्या हमें निकालोगे हिंदुस्तान से। और एक चार मिसरे और बतौर खास समाअत फरमाइए। मतलब पेश कर रहा हूँ मेजबान के हवाले से, हजरात दो चार कतात पेश करूँ, समाअत फरमाइए। रईस भाई, मतलब होगा कि जफाकारों की इस बस्ती में हम ही फूल वाले हैं। वाह वाह। जफाकारों की इस बस्ती में हम ही फूल वाले हैं, हमारी जात से फैले हर एक जानिब उजाले हैं। जफाकारों की इस बस्ती में हम ही फूल वाले हैं, हमारी जात से फैले हर एक जानिब उजाले हैं। मेरे दीनी मदारिस पर निशाना तानने वालों, मेरे दीनी मदारिस पर निशाना तानने वालों, तुम्हारे आश्रम के कारनामे भी तो काले हैं, तुम्हारे आश्रम के कारनामे भी तो काले हैं। मेरे दीनी मदारिस पर निशाना तानने वालों, तुम्हारे आश्रम के कारनामे भी तो काले हैं। रईस भाई, एक चार मिसरा देखना बतौर खास। मतलब होगा कि ज़मीर अपना यकीनन बुज़दिलो नादान बेचेंगे। क्या बात है भाई, वाह। ज़मीर अपना यकीनन बुज़दिलो नादान बेचेंगे, जरा सी फायदे के वास्ते ईमान बेचेंगे। क्या कहना? ज़मीर अपना यकीनन बुज़दिलो नादान बेचेंगे, जरा सी फायदे के वास्ते ईमान बेचेंगे। अभी तो सिर्फ दुश्मन को वतन का राज बेचा है, अभी तो सिर्फ दुश्मन को वतन का राज बेचा है। किसी दिन देखना ये लोग हिंदुस्तान बेचेंगे, किसी दिन देखना ये लोग हिंदुस्तान बेचेंगे। और हर पे आखिर के तौर पर एक चार मिसरे और बतौर खास समाअत फरमाइए। हमारा मजहब हमें क्या तालीम देता है, मतलब पेश कर रहा हूं कि जुल्म और जौर से बेजार नहीं हो सकता। क्या कहना? जुल्म और जौर से बेजार नहीं हो सकता, बेज़मीरों का तरफदार नहीं हो सकता, बेज़मीरों का तरफदार नहीं हो सकता। जिसकी नजरों में है फरमाने रसूले अकरम, जिसकी नजरों में है फरमाने रसूले अकरम, वो कभी मुल्क का गद्दार नहीं। बहुत अच्छे साहब, बहुत अच्छे।